हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन इसके बाद भी ना लोग गंदगी फैलाने से बाज ही नहीं आते। आज हम इन लोगों की या फिर गंदे देशों की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन देशों की जो एकदम है नीट एंड क्लीन, बोले तो शीशे की तरह साफ। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ बात विदेशों की नहीं बल्कि एशिया के देशों की होने वाली है। तो चलिए एक साथ चलते हैं एशिया के 5 क्लीनेस्ट देशों के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला दिख रहा है ना, वही वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों, एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो घर है 48 देशों का। हर देश की अलग कहानी है, अलग संस्कृति, परंपराएं, इतिहास, रहन सहन, खाना पीना, विरासत, ऐतिहासिक धरोहरें, सब कुछ अलग है। कुछ एशियाई देशों में प्रदूषण और बिगड़ी पर्यावरण नीति देखने को मिलती है, तो कुछ में प्रदूषण का नामो निशान नहीं है। कुछ ऐसे ही फैक्टर्स को देखकर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है और आज हम उसी रिपोर्ट के हिसाब से आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद जापान। दोस्तों, एशिया के सबसे साफ सुथरे देशों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जिस देश का नाम आता है वो है जापान। आपने बिल्कुल सही सुना, टेक्नोलॉजी की दुनिया में महारत हासिल कर चुका जापान सबसे साफ देश है और इस देश की कैपिटल सिटी है टोक्यो, जिसे आप दुनिया की सबसे साफ राजधानी भी मान सकते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको सफाई रोबोट्स करते हुए नजर आ जाएंगे। यूजुअली तो हमने होटल्स में, रेस्टोरेंट में रोबोट्स को खाना सर्व करते हुए देखा है, लेकिन जापान में साफ सफाई के लिए भी रोबोट्स लगाए जाते हैं और इस देश में स्वच्छता पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि अगर आप गंदगी फैलाते हैं ना तो उसे आपको ही साफ करना होगा या फिर सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। EPI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जापान को एशियन कंट्रीज में 100 में से 57.20 नंबर्स के साथ टॉप पर रखा गया है। जापान की आबो हवा को सबसे साफ और लोगों के लिए बढ़िया हेल्दी माना गया है। वैसे आपको बता दें कि जापान में लोग औसतन 90 से 100 साल तक जीते हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जाता है कि यहाँ लोग 100 को भी क्रॉस कर जाते हैं और इसके पीछे सिर्फ 2 ही रीजंस हैं। पहला स्वच्छता, सफाई, फ्रेश हवा, ताजा और साफ पानी, और दूसरा है अच्छी डाइट। सीधी बात है, जापान के लोग जितने टेक्नोलॉजी में तेज है ना उतने ही ज्यादा साफ सफाई को लेकर भी काफी शार्प हैं। यहाँ नॉन हाइजीनिक चीजों से लोग दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। जापान में लगभग हर तरह की डिश खाई जाती है, मतलब केकड़ा, सांप, क्या क्या है सब लाओ, सब यहाँ पे खा पी के बराबर कर देंगे ये लोग, सब कुछ चाट जाते हैं। लेकिन खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक का तरीका बेहद सफाई भरा होता है। जब आप जापान की मेट्रो, लोकल ट्रेन, बस, टैक्सी या फिर जापान के किसी लोकल व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे ना तो उसमें भी आपको गजब की सफाई देखने को मिलती है। हमारे देश यानी कि इंडिया में स्वच्छता अभियान चलाने के बाद भी गंदगी सड़कों और नदियों में भर भर कर नजर आती है, लेकिन जापान में बिना किसी स्वच्छता अभियान के भी गंदगी का नामो निशान देखने को ही नहीं मिलता है। कुल मिलाकर जापान एक स्वच्छ देश है और ये स्वच्छता रिपोर्ट भी साबित कर चुकी है। नेक्स्ट है सिंगापुर। एशिया के सबसे टॉप देशों की बात हो या फिर स्वच्छ देशों की, सिंगापुर का नाम टॉप 5 की लिस्ट में जरूर देखने को मिलता है। और मिले भी क्यों ना, खूबसूरती तो सफाई से ही आती है ना। सिंगापुर दोस्तों किसी जमाने में एक गंदा सा बेरोजगार वाला देश हुआ करता था, लेकिन फिर इस देश की गवर्नमेंट ने नई नई पॉलिसीज पर काम किया और देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ साफ बनाने और लोगों को विकसित किया। सिंगापुर आज कई बड़े देशों के लिए रोल मॉडल का काम करता है, क्योंकि इस देश में जिस स्पीड से तरक्की पकड़ी है ना, यकीन मानो काबिले तारीफ है। टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी और दूसरे कई सेक्टर्स में सिंगापुर काफी आगे निकल चुका है। यहाँ का बैंकिंग सिस्टम तो पूरी दुनिया में बेस्ट माना जाता है और यही वजह है कि आज इंडिया सहित लगभग हर देश का युवा इस देश में जाकर पैसा कमाने और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का ख्वाब देखता है। लेकिन मानना पड़ेगा बॉस, इमिग्रेंट्स की संख्या कितनी भी हो जाए, सिंगापुर की क्लीननेस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ की हवा को काफी फ्रेश माना जाता है, फिर चाहे गर्मी का मौसम हो या फिर सर्दी का, हवा तो बढ़िया चकाचक ही रहने वाली है। सिंगापुर में सुबह और शाम की वॉक आपको एनर्जी से भर देती है और इसका रीजन है देश का बेहद ही साफ होना। यकीन नहीं करना है तो आप EPI की रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसके हिसाब से सिंगापुर को 100 में से 50.90 अंक मिले हुए हैं और इस तरह से एशिया का ये दूसरा सबसे स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा देश है। वहीं दुनिया में सिंगापुर 24वां सबसे स्वच्छ देश है। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि देश में साफ सफाई को लेकर लोग कितने एक्टिव और अलर्ट है। नेक्स्ट है ब्रुनेई। दोस्तों, EPI की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का तीसरा सबसे साफ सुथरा देश है ब्रुनेई। इस देश में सबसे कम गंदगी देखने को मिलती है और ऐसा हम नहीं बल्कि EPI का कहना है। स्कोर कार्ड की बात करें तो EPI ने ब्रुनेई को 100 में से 45.7 नंबर्स दिए, जबकि 180 देशों की लिस्ट में ब्रुनेई को 71वें नंबर पे रखा गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रुनेई में पर्यावरण का कितना ज्यादा ख्याल रखा जाता है। यहाँ बीमारियां कितनी कम होंगी, यहाँ कितनी सफाई होगी और यहाँ के लोग कितने हेल्दी होंगे, अंदाजा लगा लीजिए आप। ब्रुनेई में दोस्तों 4 नदियां हैं, जिनमें से बेलाइट नदी, टूटोंग नदी, तुम्बू, तेम्बुरोंग नदी और ब्रुनेई नदी शामिल है। इन सभी नदियों का पानी बहुत ही साफ होता है और यही कारण है कि ब्रुनेई में
में लोगों को सबसे साफ पानी पीने के लिए मिलता है। देश में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और इवन ध्वनि प्रदूषण का लेवल भी बहुत कम है। स्वच्छता के मामले में ब्रुनेई बेशक ही बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ये आप भी जानते हैं और हम भी कि कोई भी चीज कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है। यानी ब्रुनेई में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सुधार की जरूरत है। ब्रुनेई गवर्नमेंट ये बहुत अच्छे से जानती है और यही वजह है कि यहाँ आर्थिक नीति के साथ साथ पर्यावरण नीतियों में भी बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। वैसे ब्रुनेई की बात करें तो दोस्तों ये देश दक्षिण पूर्व एशियाई देश है और यहाँ की करेंसी है ब्रुनेई डॉलर। देश में पैसे और अमीरी की कोई कमी नहीं है और इस देश को साल 1984 में ग्रेट ब्रिटेन से आजादी मिली थी। ब्रुनेई में जो सुल्तान है वो दुनिया के अमीर राजाओं की लिस्ट में शुमार होते हैं और देश में मलय भाषा बोली जाती है और कैपिटल सिटी है ब्रुनेई टाउन, जो कि काफी बड़ा शहर भी है। ज्यादातर कैपिटल सिटीज की तरह ब्रुनेई टाउन काफी क्लीन शहर है जहाँ घूमने लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। ब्रुनेई में दोस्तों 4,52,524 लोग रहते हैं और देश में ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, इसीलिए आपको इस्लामी कायदे कानून और फेस्टिवल्स ब्रुनेई में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इस देश में सुबह की ताजी हवा और शाम की ताजी हवा का कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता है। यहाँ के लोग औसतन 70 से 80 साल जीते हैं, जिसका सीधा सा कारण है देश में फैली स्वच्छता। और क्या, नेक्स्ट है ताइवान। जी हाँ दोस्तों, एशिया का चौथा सबसे स्वच्छ देश है ताइवान। इस देश को बेहद ही कमाल का देश माना जाता है और यही वो देश है जिसके पीछे चीन हमेशा हाथ धोकर पड़ा रहता है। यहाँ की आबो हवा, सड़कें, गलियां, नदियां बेहद ही साफ होती हैं, जिसका असर यहाँ के लोगों पर भी पड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इस देश में लोगों को पीने के लिए साफ पानी और घूमने के लिए साफ पार्क दिए जाते हैं। ताइवान में लोग काफी हेल्दी और हैप्पीएस्ट लाइफ बिता रहे हैं। अब बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023 की रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ताइवान को स्वच्छता में 100 में से 45.30 नंबर्स मिले हुए हैं, जो ये प्रूव करता है कि ताइवान की आबो हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। ताइवान का शानदार EPI स्कोर उसकी पर्यावरण संरक्षण नीतियों और नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के कारण है। और आपको बता दें कि ताइवान ने 2050 तक कार्बन मुक्त होने का संकल्प भी लिया हुआ है। ताइवान बिजीएस्ट मार्केट्स, विरासत, मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और कमाल की झीलों के साथ खूबसूरत पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ का लाइफस्टाइल भी काफी सही माना जाता है। देश के लोगों को भी खुशहाल बताया जाता है और गजब की घाटियां, नेशनल पार्क्स और कमाल की सुंदरता है ताइवान के पास। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ताइवान का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और ऐसा क्यों है ये तो आप समझ ही सकते हैं। देश में सफाई को लेकर सरकार से लेकर आम आदमी तक सजग रहते हैं और यहाँ बचपन से ही बच्चों को भी घर से लेकर स्कूल, कॉलेज, इवन ऑफिस वगैरह को भी साफ रखने की हिदायत दी जाती है। यहाँ पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी स्कूल में बच्चों को सफाई का पाठ पढ़ाते हैं और यही कारण है कि यहाँ लोग स्वच्छता को लेकर बचपन से ही एक्टिव नजर आते हैं। उम्मीद है कि आप भी अपने देश को साफ बनाने पर काम कर रहे होंगे। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है कतर। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पैसा होता है वहाँ गंदगी का साया भी नहीं भटक सकता है। आप इस मान्यता को कतर पर बिल्कुल सूट होते हुए देख सकते हैं। कतर आज दुनिया के सबसे रईस देशों में गिना जाता है। कतर के पास इतना पैसा है कि वहाँ लोग सोने के बाथरूम, सोने के मकान और सोने की गाड़ियां खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कतर की सरकार या आम लोग यहाँ पैसों को सिर्फ शौक के लिए ही उड़ाते हैं, बल्कि ये पैसा देश के विकास और स्वच्छता पर भी खर्च किया जाता है। तभी तो आज कतर एशिया के टॉप 5 क्लीनेस्ट कंट्रीज में 5वें नंबर पे आता है। कतर में दोस्तों गलियों से लेकर सड़कों तक, चौराहों से लेकर बस, ट्रेन, टैक्सी, लगभग हर जगह एक कमाल की सफाई देखने को मिलती है। रशिया और ईरान के बाद कतर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार वाला देश है और इस देश की कमाई पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से होती है। और आप तो जानते ही हैं कि इन दोनों ही चीजों से पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है, प्रदूषण फैलता है। लेकिन इसके बाद भी कतर गवर्नमेंट ने अपने देश को साफ रखा है। बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023 की रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कतर को स्वच्छता में 100 में से 33 नंबर्स मिले हुए हैं। कतर में दोस्तों लोग कचरा सड़कों पर नहीं फेंकते हैं, बल्कि वो उसे डस्टबिन में डालते हैं। यहाँ सारे कचरा को इकट्ठा कर ट्रांसफर स्टेशन पर छोड़ा जाता है, जहाँ से इसे लैंडफिल में भेजा जाता है। और कतर में 3 तरह के लैंडफिल होते हैं, जिसमें भारी और घरेलू कचरे के लिए अल अफाई, प्रोडक्शन या बेकार के कचरे के लिए राउडट रशेड और सीवरेज कचरे के लिए अल क्राना। कतर में प्लास्टिक जैसे पानी की बोतलें, शैम्पू की बोतलें और एल्यूमिनियम, धातु यानी कि टिन के डिब्बे, पुराने बर्तन जैसी चीजों को रिसाइकिल किया जाता है। और ये चीजें आपको कभी सड़कों पर या फिर घर के बाहर या फिर किसी कंपनी के बाहर पड़ी हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से डिब्बे दिए जाते हैं, जिनमें लोगों को अलग अलग कचरा अलग अलग करके डालना होता है। अब दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कतर में कोई नदी नहीं है। एस्पायर झील कतर की एकमात्र झील है, लेकिन यहाँ खुली वादियों और कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों ये हैं एशिया के सबसे साफ सुथरे देश। आपको इनमें से कौन सा देश सबसे ज्यादा पसंद आए, या आप किस देश की हवा को फील करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और हाँ, भारत को आप किस तरह साफ बना रहे हैं वो भी शेयर कीजिएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कभी अपना भारत टॉप 5 लिस्ट में आएगा या फिर नहीं? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वो वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना
अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।